सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। तो आज की हमारी वीडियो जो है ये है कि आप लोगों ने मुझसे कुछ कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है, तो मैं उनका आज आंसर करूंगा। और उसके अलावा भी एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी फेस किए हैं, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन मुझे ये किया हुआ था किसी ने कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि आपने बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करनी, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आके आपने फ़ीस किस तरह सबमिट करवानी है। तीसरी बात कि लाइक दैट कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे किसी की असाइनमेंट्स या किसी के मॉड्यूल में से कोई रह जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा उसके बाद। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है यहाँ अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करनी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कोशिश तो काफ़ी की है लेकिन मुझे कोई इसका परफेक्ट आंसर नहीं मिला कि इसका यूनिवर्सिटी लाइक दैट कि मेरा ख्याल है कि पहले सेमेस्टर में अगर किसी की अटेंडेंस शॉर्ट भी हो जाए तो वो उसको थोड़ी रिलैक्सेशन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो कंटिन्यूसली स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस शॉर्ट करे तो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करती है कि ये बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा और इस बच्चे को आप नोटिस भेजिए, ठीक है। और सबसे पहले HRMC आई थिंक आप लोगों को होम ऑफिस जो है नोटिस भेजेगा और आप लोगों को ये कंट्री लीव करना होगा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपनी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर लें। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों के माइंड में था कि कितनी क्लासेस आप छोड़ें तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। कोशिश करेंगे कोई भी ना छोड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई एक क्लास छूट जाती है तो मे बी कि आपके लिए वो कोई नुकसान नहीं करेगी, आप लोगों को कोई उसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आके आपने फ़ीस कैसे सबमिट करनी है। तो मैं तो यही मेरा जो अपना पर्सनल कहते हैं कि एक्सपीरियंस है या मैं आपको जो पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ वही ये दे रहा हूँ कि आप लोग वहाँ से जितनी भी फ़ीस यूनिवर्सिटी की है इनिशियल डिपॉजिट वो करवा के आएँ और यहाँ पर आके कोई जल्दी ना करें। आप लोगों को कोई यूनिवर्सिटी आपके सर के ऊपर नहीं कुछ भी रख देगी कि आपने ये डेडलाइन दे दी है, आपने तभी आपने ये फ़ीस सबमिट करवानी है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आपको डेडलाइन आ गई है, ये हम जल्दी जल्दी काम करें, ये करें वो करें, घर से पैसे मंगवा के यूनिवर्सिटी को फ़ीस दें। ऐसा कोई सीन नहीं होता। यूनिवर्सिटी आपको टाइम देती है, ठीक है, डेडलाइन देगी। अगर आप उसके अंदर करवा दो तो परफेक्ट है, अगर ना भी करवाओ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लाइक दैट कि आप वहाँ से 63,000 आप पे करके आ रहे हो किसी चीज़ किसी भी मॉड्यूल की किसी भी प्रोग्राम की, आपकी 4,000 या 5,000 रहती है तो आप उसको 3 सेमेस्टर के अंदर अंदर आप दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाल बता ये होता है कि लाइक दैट अगर यूनिवर्सिटी कुछ क्या करेगी कि अगर हम नहीं सबमिट करवाएंगे, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि लाइक दैट किसी का रिज़ल्ट डिले हो जाता है, किसी का रिज़ल्ट नहीं आता तो उसके पीछे कुछ स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ता है। हम लोग तो पाकिस्तान में फ़ीस फुल जमा करवा के आए हुए हैं, सबमिट हमने फुल करवाई है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। उनके माइंड में यही होता है कि हमने अपने एजेंट के थ्रू फ़ीस फुल सबमिट करवा दी है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी को फ़ीस मिल गई है। लेकिन ये चांस बन जाता है कि क्योंकि ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, करेंसीज के रेट ऊपर नीचे होते हैं, वहाँ से आपने फ़ीस सबमिट करवाई तब रेट था 300 लाइक दैट 300, उसके बाद जैसे ही एक दिन वहाँ से 24 गुजर गए, यहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुँचते पहुँचते वो 3010 पे 310 पे चली गई, तो आपको जो ऊपर 10 रुपीज़ है वो आपको पे करने पड़ेगी, वरना आपका जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर नहीं करेगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लाइक दैट किसी की अगर असाइनमेंट्स रह जाती हैं, ठीक है, एक मॉड्यूल में असाइनमेंट नहीं क्लियर होती, उसके मार्क्स 50 मार्क्स जो है ना वो कंपलसरी होते हैं 100 में से आउट ऑफ, ठीक है। तो वो जो है वो अगर किसी की रह जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर तो किसी के जो मार्क्स हैं वो 40+ हैं तो वो जो आपने प्रीवियस आपकी असाइनमेंट्स होगी जो आपने सबमिट की हुई होगी वो ही आपको उसको दोबारा ठीक करके सबमिट करवा दी तो आपका मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं होती, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी के इतनी नहायत गंदी कोई बनाई है कि जिसके 40 से भी नीचे हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का जो मेथड है वो डिफरेंट है। उसके लिए ये होता है कि फिर जो आपका ट्यूटर होता है उससे आप कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर ट्यूटर आपको असाइनमेंट्स चेंज कर देता है, आपका टॉपिक चेंज कर देता है। अगर आपके 40 से नंबर नीचे हैं, अगर आपके 40+ हैं, 50 नहीं है, लाइक दैट 45 है, 46 है, 48 है, 49 है, तो आपको जो अपने पहले प्रीवियस आपने सबमिट करवाई हुई है उसी को आपको ठीक करके दोबारा करवाना है। अगर आप तो 40 के कम है
तो आप लोगों को वो दोबारा जो है वो एक टॉपिक देगा और उस टॉपिक पे आपसे बोलेगा कि आपने 3000 की बनवानी है, 25,000 वर्ड की बनानी है, सॉरी 500 वर्ड की बनानी है, तो आप लोग वो सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।